मैम इन्होंने मैं कभी बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं की, मैंने मिलवाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, मुझे मिलना नहीं ठीक है। है, पीछे नहीं जा रहे, आगे तो मिलवाने में आपको कोई एतराज नहीं होगा। नहीं, मुझे नहीं है। आई एम अ हार्ट पेशेंट मैम। ठीक है, आई हैव अ लोन। ठीक है, आपको 1 लाख मिल रहा है, आपने हार्ट खर्चा हार्ट बता दिया 80,000, हार्ट तो ऐसा हार्ट थोड़ी पेशेंट हूँ मैम, और इन हैंड मुझे 9,80,000 ही मिलता है होगा मैम। अभी मंथली। मुझे मेरी हार्ट की सर्जरी करानी है, उसके लिए भी मुझे पैसे लगेंगे। तो आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मेडिकल्स, अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, एम्स की रिपोर्ट्स हैं। हम्म। मैंने वन टाइम मैं 12 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं मेंटेनेंस दूंगा जो वो डिसाइड करेगी। फेल हुए और लास्ट ऑर्डर शीट देखेंगे आप, इनको प्रपोजल देना था। We will ready to bear education expenses, medical expenses, and also one-time element. वन टाइम एलिमिनी ऑफ हाउ मच? 10 lakh 3 lakhs देखें आप। for wife, your For lordship, wife, and 3 lakhs। 7 lakh for the child. वो एफडी दे रहे हैं We- 8 साल की। Your lordship, we want the welfare of the child. Therefore, we have proposed that it must be in the form of FDR, so it will be used later on in his future. आफ्टर कंप्लीटिंग 18 years of age. For his higher studies, it will be used to your lordship. प्रपोजल देखिए 10 years. 10 years का। Your lordship, husband is also present, and She is I connected, think ma'am. wife She is is connected. connected through which. इसमें देखा, मैंने उनसे बात किया मैंने, बट ये Your lordship, wife is लाइफ टाइम educated, दोनों एक साथ master engage degree, रहेंगे। and 3 lakh he is paying not 3 lakhs only on paper. There is no एज ऑन कैश 3 lakhs 7 लाख की एफडी कर रहे हैं 8 साल के लिए बच्चे के लिए। उसके आगे का प्रपोजल देखिए आप मालूम इसी में। ये तो जिंदगी हो रही है, ये एक दूसरे इंटरकनेक्टेड है, कभी अलग होंगी नहीं फिर तो इस प्रपोजल के तहत। तो देखिए उसके बाद देखिए आप क्या लिख रहे हैं। द एप्लीकेंट विल अंडरटेक टू बेयर द एजुकेशन एक्सपेंस 10,000 पर ईयर। 10,000 apart एक from साल the का। FD. Apart from फिर the दिख FD. रहे हैं इसमें In addition, हस्बैंड। ऐसा थोड़ी प्रपोजल होता है कि ये FD देंगे। proposal Lordship, होता है। we are also ready for one-time payment, but the difficulty is that if we give the one-time complete payment to the wife, then the welfare of the child. केयर करने की आवश्यकता ही नहीं। आवश्यकता ही नहीं है आपको। Your Lordship, ये चाहे एक दिन में खत्म कर दे, चाहे 10 साल में खत्म करे। Your Lordship, the future of the child, we चीज़ are मदर concerned with the future of the child. प्रॉब्लम तो जब बच्चा 18 साल 19 साल का होता है और हायर एजुकेशन की तरफ जाता है तब होती है शुरू, क्योंकि तब के एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं। Your Lordship, अगर अनएम्प्लॉयड है तो वो इस एलिमनी से इस मेंटेनेंस से वो इसको, और इसीलिए बहुत सारी मदर्स उस समय आती हैं जब बच्चा इतना बड़ा कर लेती हैं, टाइज खत्म हो चुकी होती है फादर से, फिर उनकी एक नई शुरुआत होती है कि मैं अब अपने बच्चे को कैसे दिलाऊं। तो मेरे हिसाब से सब सोच समझ के ऐसा फैसला लेना चाहिए जो बच्चे के हित में हो, बजाय इसके कि अभी की क्या सिचुएशन है उससे असेस करें। 8 साल बाद क्या होगी उसको असेस करें। Your Lordship, the same view was expressed by the coordinate bench in the last hearing date, and specifically the coordinate bench told us to give proposal about the welfare of the child, and for that we have proposed this FD, because that will be used for his future or higher studies when he turns 18. ये क्या करते हैं? He is privately employed in IT आईटीसी sector, private company. 7 और 3 में क्या होना है? 7 तो फिर भी चलो समझ में आता है कि वो एक कॉर्पस बन जाएगा 8 साल बाद जब बच्चे को जरूरत होगी। 3 में क्या होगा वाइफ के लिए? Your Lordship, वाइफ को इसी 3 में बच्चे की मेंटेनेंस भी देखनी है। Your Lordship, मतलब ये आप कह रहे हैं कि एजुकेशनल तो अगर एक्सपेंसेस फिक्स भी कर देंगे तो 2,000 रुपए से ऊपर मिलेगा नहीं। ना कहाँ 3 में कहाँ 2 6% 7% है। ईयरली 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 है Your Lordship, ईयरली है 6%। then we can divide the amount to 5 lakhs for both. My proposal is not one time settlement. It's over. Apart from it, अपने वास्ते हम अपने वास्ते। Your Lordship, apart from it, I am also bearing the education expenses and health expenses, medical expenses. I have already purchased the medical policy for, and I am purchasing from 2014. तो आपको इनको दे देनी चाहिए, ताकि अगर आप इतने परचेज किए तो आप उनको प्रीमियम पे करिए और उनको दे दीजिए, वो इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि वो बच्चे की हेल्थ और वो तो आपके लिए भी प्राइम कंसर्न है। Your Lordship, but in that policy also we need to renew that policy every year. You pay the premium. So I am already paying, and I am undertaking to pay the premium for future also.
and I'm also willing to take a education policy for him. इसको थोड़ा सा ना जस्टिफाई, थोड़ा क्या जस्टिफाई होना चाहिए। मैंने यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन आईटी सेक्टर एंड वी कैन अज्यूम की अच्छी। In total, he's willing to. नहीं, इन टोटल की बात नहीं रहती। देखिए, पहले तो आपको वाइफ को मेंटेन करना जरूरी है। 3 लाख में क्या मेंटेनेंस होगा? परमानेंट एलिमनी वो भी। Then your lordship, that amount will be deducted from the child's part. नहीं, एटलीस्ट 10 लाख करिए दोनों के लिए। Lordship, that will. फिर ये कंडीशन अपन मेंटेन कर देंगे एफडी वाली। जी जी वो चलेगा। हाँ, Your lordship, the thing is that his father is a cancer patient, and हाउ योर फैमिली विल सर्वाइव? अभी अगर वो मेंटेनेंस, presently she is getting 4,000 as a maintenance and 6,000 for the child. Total 10,000 maintenance he is paying. तो बंद हो तो बंद हो जाएगा, जाएगा। ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और ऐसे भी 6-6 महीने में दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए? पर ईयर पर year। एनुअली 1,20,000 हो रहा है वो पर ईयर, हो रहा है ना। Lordship. तो 1,20,000 में 10 साल का ही मान लीजिए तो 12 लाख तो यूं ही हुआ जा रहा है। आप खुद ही मान के चल रहे, बच्चा 10 साल का है तो वाइफ की तो वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। At max, your lordship, he is willing to pay around 12 lakhs. दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करें। नहीं प्रॉपर करें ताकि कुछ मतलब थोड़ा बहुत सर्वाइवल का चांस रहे उसमें। अदरवाइज होना क्या है इसमें? Lordship, he is. और चीज, और मैं वाइफ से आपको ये भी पूछना पड़ेगा कि इनके फादर को बच्चे से विजिटेशन राइट भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हाँ, उसकी that- आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं बच्चे को छोड़ के अब चल दूंगा, वो उसकी हर नीड्स को देख रहा है। That condition will be मतलब there. यहाँ उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी विजिटेशन राइट के लिए कि That I have also mentioned. He has mentioned in the proposal. उसमें ये मैम का हाथ उठ रहा है, आप- उनसे आप पूछ लीजिए भाई। मालूम में she is connected. She is connected. क्या कह रही है मैडम? मैडम बोलिए। मैम इन्होंने कभी बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं की, मैंने मिलवाने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मना कर दिया था, मुझे मिलना नहीं ठीक है। है, पीछे नहीं जा रहे, आगे तो मिलवाने में आपको कोई एतराज नहीं होगा। नहीं मुझे नहीं है। She is ready for that also. She is ready for that also. इसको थोड़ा दोबारा से रिकंसिडर करें, मैम, जस्टिफाई करें। I mean, he 12 wants. Ma'am, I have a 12 lakh package and we are talking about You in hand. must be having some savings as well, ना? No, ma'am. I am a heart patient, ma'am. ठीक है, I have a loan. ठीक है, I have a HOC. लोन इज नॉट द कंसीडरेशन, वो है जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। आपकी लोन, आपका इंस्टॉलमेंट्स, आपका सर बट गाड़ी का खर्चा, हाउस का खर्चा, हाउस रेंट, ये सब इसमें ऐड नहीं होता। सर आई एम सिंस 4 years से मैं आपको 1 लाख मिल रहा है, आपने हार्ट- खर्चा बता दिया 80,000, तो ऐसा हार्ट थोड़ी- पेशेंट हूँ मैम, और इन हैंड मुझे 9,80,000 ही मिलता है Per year. पर ईयर। क्या होगा? तो ये परमानेंट है ना। Lordship, he also have the responsibility of his father, and he is also in. तो फिर देते रहिए, अभी वो एनाउंस हो जाएगा। मैम अभी मुझे मेरी हार्ट की सर्जरी करानी है, उसके लिए भी मुझे पैसे लगेंगे। तो आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, मेडिकल्स, अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, एम्स की रिपोर्ट्स हैं। ये लॉ ये है कि और प्रेजेंट इनकम इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, हाउ लोन फलाना ठिकाना। 80,000 per month in hand, 1296 है ना, Yeah. कम से 80,000 per month जी in hand। और उसमें से आप 10,000 इन दोनों को मिला करके पे कर रहे हैं। मैम, जब 10,000 हुआ था मैम, तो enhance- मैम जब 10,000 हुआ था तब मेरी सैलरी इतनी नहीं थी। बस यही तो हम भी कह रहे हैं कि अब आपकी सैलरी बढ़ी है तो वो भी एनहांसमेंट की तरफ जा सकते हैं ना। बिल्कुल ये आपकी तरफ मैं आपको अपने ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो स्टैटिक नहीं है, वो अमाउंट रिवाइजेबल है। ठीक है मैम, यानी वन टाइम मैं 12 से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो फिर मैं मेंटेनेंस दूंगा जो वो डिसाइड करेगी। बाकी बच्चे को लेके मेरे कंसर्न जो हैं वही रहेंगे, एजुकेशन, मेडिकल सब मैं ही करूंगा। बाकी दोनों अलग होने को तैयार है। They are living separately. Separately. ये थोड़ा हैसल फ्री होगा जो अगर वन डे सेटलमेंट होगा, और अदरवाइज ये लाइफ लॉन्ग चलता रहने वाला है। मतलब हम ये मानते हैं कि किसी को हमने लाइफ इम्प्रिजमेंट का
सेंटेंस किया है तो वो एक समय के बाद जाके खत्म हो जाएगा, बट ये कभी नहीं खत्म होने वाला ना, ये तो लाइफ लॉन्ग का सीन है। But I have, but हाँ, ऐसा एक चीज और ऐसा मतलब हो सकता है 10 लाख अभी दे दे, 10 लाख 1 साल के बाद दे दे। 12 भी दे दें। 12 हाँ 12 दे दे अभी और 8 बाद में दे दे। मैम आई हैव अ फाइनेंशियल बाउंड्री, इतना नहीं कर पाऊंगा जो मुझे अपना एक्चुअल पता है। मैं क्यों ऑन द ऑनेस्टली आई एम सेइंग ओके मैम, और इट्स अ आईटी फील्ड, आज जॉब है कल नहीं है मैम, और आईटी सेक्टर अभी बहुत बेकार चल रहा है, यू नो वेरी वेल। मैं अगर आपसे कमिटमेंट कर दूं फिर मैं नहीं दे पाऊँ, वो तो मेंटेनेंस में भी हो जाएगा, मेंटेनेंस में तो ठीक है मैम, मेंटेनेंस में भी वही सीन होगा। फिर तो यहाँ तो एक बार को एक रिकवरी का सीन शुरू होगा, वहां तो सीधे जेल जाने का सीन शुरू होगा। और आई आपके अंडरस्टैंड, पास अगर और हर महीने आपको वो निकालना, डिडक्ट करना पड़ेगा। बट मैम 20 आई हैव सम फाइनेंशियल बाउंड्री फॉर द, We can reduce it to My by lord, by 1 or 2 lakhs। my lord, मैं ask she will 18 पे जा सकते हैं मैडम, इसमें वो 12 पे हैं, आप 20 पे हैं, हम 18 की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, क्योंकि पूरी लाइफ है, मेरी भी है, बच्चे की। हाँ सर लेकिन अभी मैम, अभी ये फ्रांस की कंपनी में है, इडेमिया कंपनी में, जो रेप्यूटेटेड कंपनी है, अच्छा खासा है इनका सैलरी पैकेज, अच्छा है। आपको अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ। ये सब कुछ प्रिजम्पशन नहीं कर सकते हम, और फ्रांस की कंपनी होने का ये मतलब नहीं है कि वहाँ का पैकेज भी इतना उसी इसके होगा। कोई गारंटी नहीं देती, रेप्यूटेटेड कंपनी है, ऐसी नहीं है कोई भी। कोई गारंटी नहीं देती। कोई गारंटी नहीं है सर, अभी आईटी मार्केट वैसे सिर्फ शाम को बोलेंगे जाइए तो जाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सरकारी नौकरी की हम देखेंगे, शोकाज नहीं दिया और अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी। बाकी मैम मुझे अपने, 18 पे आ सकते हैं तो हम उनको बाकी मैम, अगर आप ही नहीं आने को तैयार तो कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होता जाएगा और हम लोग कहीं बाकी पहुंच मैम मेरे मेडिकल इश्यूज हैं, फादर को भी मुझे देखना है, अभी उनको 3 स्टेंट डले हैं हार्ट अटैक। कंसिडरेशन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट और अदर हाई कोर्ट और अपना हाई कोर्ट भी बोलता है अदर एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड, क्या सैलरी इज टू बी कंसिडर्ड। फादर मैम रिटायर्ड है, हाँ ना, तो रिटायर्ड मतलब TI है, बट TI retired from थाना इंचार्ज। हेड कांस्टेबल रहे हैं वो। ठीक है ना, ठीक है ना, मैम। एक्सपेंसेस तो उनकी सरकार क्लियर करेगी ना। नहीं मैम, अभी तो हुआ था, उनको हार्ट अटैक आया था, तब मैं अभी दिल्ली लेके गया था, तभी काफी एक्सपेंस हुआ है। हमको, मुझे तो और साहब को तो यही लग रहा है कि हम 18 से इसमें आगे ना बढ़े और 18 पे इनको कन्विंस करें। नहीं मैम, मैं अपनी बाउंड्रीज बता चुका हूँ। 18 में भी इमीडिएटली 18 नहीं सर, जैसे कह रहे हैं कि उसको 1 साल बाद दे देना, अभी 12 दे दीजिए। 1 साल बाद के लिए फिक्स कर दें। मैम वो भी प्राइवेट जॉब में हूँ, देखिए राजी नहीं होते थे। प्राइवेट जॉब में हूँ, फ्यूचर सिक्योर है। मेंटेनेंस देते रहेंगे, यही सेपरेट रहने का आपने डिसाइड कर लिया है तो इन पास एक ऑर्डर है ना अलाउइंग दिस अपील। He is ready to pay the maintenance. मेंटेनेंस आप देखते रहेंगे, वो एनाउंसमेंट के लिए लगाएंगे, जो भी होगा देखते रहेंगे। If she will file the enhancement application, that court will decide that application. ये जो कंप्रोमाइज के लिए है ना, इन्होंने वन टाइम वो दिया था, तब हमने एग्री हुए थे। ऐसा नहीं कि अलाउ करके डिग्री बन जाए इनकी, इसी शर्त पे कि इन्होंने 12 लाख, इन्होंने 1 साल 6 महीने पहले भी हुआ था इम्प्लीमेंटेशन, तब भी इन्होंने 12 लाख की ऑफर किया था। वो फिर बीच में प्रपोजल आ गया, वो क्या करते हैं, इसको नीचे से डाइवोर्स ग्रांट हो गया, नहीं डाइवोर्स इनका रिजेक्ट हुआ है, इनका रिजेक्ट हुआ है। इनका रिजेक्ट हुआ Your है। Lordship, I have been acquitted in 498A and DB Act also during pendency of this appeal. और जो मेंटेनेंस 10,000 ऑफ दिस अपील During pendency of this appeal. And my application was rejected on the ground of this registration of these cases also. And my ground for divorce is only that he देखिए अभी थोड़ा सा इसको पास ओवर करते हैं, आप थोड़ा और बात थोड़ा इसमें हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। मार्जिन और है हो नहीं। जाना ज्यादा जरूरी है। I will convey for 18। आ गई है। पर आफ्टर ऑल आपका बेटा ही है ना,
उसी के हित में होगा। फ्यूचर को लेकर तो मैं खुद कंसर्न हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। about the child. चाहे बेटा मेरे पास नहीं है, फिर चलिए भी एक बार और देख लेते हैं पासवर्ड आप मेडिकल पॉलिसी किसान मैंने नोट कर 2014 लीजिए। से कंटिन्यू रखी। अभी 12 दीजिए, 1 साल के बाद 6 दीजिए, है ना, टोटल खत्म हो जाएगा केस। चलिए ना परमानेंट एलिमनी कितनी ग्रांट करनी है ये हमारे इख्तियार में है, हमें इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम कंसेंट से डिक्री पास करना चाह रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते। ये हमारे वेल विदिन जुरिस्डिक्शन है 18 लाख या 20 लाख या 12 लाख। सैलरी लुकिंग दी वाइफ एंड आप चाइल्ड। मैम ये हम 12 लाख से 20 लाख या 5 लाख ये सब हम सब कर सकते बिल्कुल 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 आप बिल्कुल कर सकते हो। हैं। हाँ, तो इसलिए आपसे एक कंसेंट मांग रहे हैं मैम बस। बस मैं आपको अपना ये बता रहा हूँ, लेते हैं कि आप इजीली मतलब मैं आपको अपना फ्यूचर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि प्राइवेट जॉब है, आज है कल नहीं है, ठीक ठीक है ना, चीजें हैं मैम। और हमारा ऑर्डर सर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, जिसके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा पहुंचते कि वो, तो इसलिए दोनों लोग समझदारी से फैसला करें, एक बार नेगोशिएट खुद कर ले और जो फैसला करे। ये डिस्कनेक्ट हो गया भैया। कनेक्ट है, कनेक्ट। कनेक्टेड है, आवाज आ रही है आपकी। He is sitting in the civil court, the Guna. From there she is connected. प्लीज इसको आप लोग खुद से इनको यही लोग बात करते हैं, अपने आप बता दें। नहीं तो फिर हम आप जो ऑर्डर कर देंगे ऑर्डर ठीक है, इसको पास ओवर कर रहे हैं, आप लोग बात करके बता दीजिए, नहीं तो फिर हम विल पास द ऑर्डर। We are saying 12 lakhs now, 6 lakhs 1 year FD. बाहर बात 6 years 12 लाख अभी दे दें, 6 बात लाख कर लीजिए, इनको कन्विंस करिए मैडम को, ठीक है, चलिए पास ओवर।